दोस्तों कई बार आपने भी ये सुना होगा, अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है कि भैया उसने ये वाला चैनल क्रिएट किया था, लेकिन करीब 2-3 महीने या फिर 1-2 साल स्ट्रगल करने के बाद उसका वो चैनल नहीं बना, तो उसने एक नया चैनल क्रिएट किया जिस पर अभी लाखों में और मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर या फिर नए यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं या फिर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है वो किस फील्ड पर बनाना है या फिर किस टॉपिक पर या किस थीम पे इस पर क्रिएट करना है, ताकि फ्यूचर में भी वो चैनल चलता रहे और आपको आगे चलकर कोई परेशानी का सामना वगैरह नहीं करना पड़े। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स वगैरह मिलती रहें। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर काफी सारी मेरे सामने वीडियोस वगैरह आ रही है। अगर मैं बात करूं कोई जो यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे थे अभी, ये अंकित बैजपुरिया, इनके चैनल की, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पर मैं होम पेज पर आ चुका हूं। मैं इनकी वीडियोस वगैरह वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और ओल्डेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। अब जब आप इनकी ओल्डेस्ट वीडियोस को चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा भैया इन्होंने पहले कई सारी वीडियोस वगैरह डाली हैं। पहले ये कॉमेडी वगैरह किया करते थे, हरियाणवी बाबा वेगनी, पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस इन्होंने क्रिएट किए हैं और अपलोड किया है, जो कि करीब 7 साल पहले की ये वीडियोस हैं। फिर धीरे धीरे आप इनके यूट्यूब चैनल को देख पाएंगे कि भैया ये बॉडी बिल्डिंग पर शिफ्ट हो गए और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह कंटेंट वगैरह लेकर आते रहे। और बीच में इन्होंने अपना चैनल भी बंद कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 साल पहले वीडियो डाली थी, करीब एक ही वीडियो डाली 5 साल पहले। उसके बाद 4 साल पहले जो वीडियो आई वो भी एक ही आई, फिर 3 साल पहले जो वीडियो आई वो भी एक आई, फिर 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल और 2 साल में कई इन्होंने वीडियोस वगैरह अपलोड किए, लेकिन फिर भी ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करी, करीब 7-8 वीडियो ही अपलोड करी हैं। उसके बाद फिर 1 साल से इनके कंटेंट वगैरह आने लगे हैं और इनके वीडियोस वगैरह अपलोड होने लगी हैं। तो इनके चैनल को देखने के बाद सबसे पहली चीज यही समझ में आती है कि भैया इन्होंने भी पहले कॉमेडी से शुरुआत की थी, लेकिन जब इनका कॉमेडी कंटेंट नहीं चला तो ये धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग पर शिफ्ट हो गए, जो कि हो सकता है इनका मेन फोकस था, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग में लगातार अपना अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहे हैं और वीडियोस वगैरह भी इनकी रेगुलर आ रही है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों बॉडी बिल्डिंग भी हर किसी का शौक नहीं रहता, बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस भी हर किसी का शौक नहीं रहता। इसमें वही आदमी टिक पाता है जिसका फैशन ही हो बॉडी बिल्डिंग। तो अगर आप भी इनकी वीडियोस वगैरह देखने के बाद सोच रहे हैं कि भैया मैं भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड टिप्स वगैरह देने लगूं, तो मुश्किल ही है दोस्तों। अगर आपका फैशन बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं है तो आप इस पर रेगुलर मतलब अपडेट्स वगैरह नहीं लेकर आ पाएंगे या फिर लॉन्ग टर्म में इसको आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे चैनल की, तो मैं वापस से होम स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूं, यानी कि होम बटन पर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, ताकि जो भी पोस्ट है यहाँ पर अपडेट हो जाए। कई यहाँ पर वीडियोस मेरे सामने आ रही है जो कि जिनको मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। अगर मैं टेक वर्नर की बात करूं, इनकी वीडियोस हो सकता है आपने देखी हूं पहले, तो यहाँ पर मैं ओल्डेस्ट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख पाएंगे भैया इन्होंने 9 साल पहले अपनी शुरुआत की थी और इन्होंने काफी कुछ अपना कंटेंट क्रिएट किया। पहले ये डायरेक्ट ही मोबाइल से लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह किया करते थे और बिना फेस दिखाए डायरेक्ट ही वीडियो पब्लिश कर दिया करते थे। उसके बाद हो सकता है इनकी पहली वीडियो ये वाली हो, क्योंकि कई बार कई कंटेंट क्रिएटर अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट भी कर देते हैं जो कि अच्छी क्रिएट नहीं हुई होती है। लेकिन जो हमारे सामने सबसे पहली वीडियो आ रही है जिन्होंने इसमें अपना फेस दिखाया, तो वो यही वाली वीडियो है। तो ये इन्होंने भी काफी कुछ मेहनत की है और पहले ये ज्यादातर अपने एप्स के रिव्यूज वगैरह दिया करते थे, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स वगैरह दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी अपना कंटेंट शिफ्ट किया और ये पीसी और जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उन सब पे शिफ्ट हो गए। अब कई लोग इनके चैनल को देखने के बाद ये बोलेंगे भैया मेरे पास तो कंपनी मोबाइल ही नहीं बेचती है, मैं किस चीज से रिव्यू करूं ऐसी चीजों का। तो भैया इन्होंने जब शुरुआत की होगी तो इनके पास भी मोबाइल वगैरह नहीं आते थे, और जब 9 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी तो उस टाइम तो कंपनियां मोबाइल हो सकता है बहुत ही कम बेचती हो, मतलब अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी बहुत कम बेचती हो। आजकल तो दोस्तों इनके चैनल पर आपको ईयरफोन्स, मोबाइल और पता नहीं क्या क्या चीजों के रिव्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि भैया मैं भी कोई ऐसे ही चैनल बनाऊं जिसमें मैं भी मोबाइल का रिव्यू वगैरह दिया करूं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर मोबाइल को बाय करें या फिर कंपनी वाले आपको मोबाइल भेजें। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के मोबाइल फोन से भी शुरुआत कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी सेटिंग्स वगैरह रहती हैं जिनके बारे में लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो आप चाहे तो उनकी वीडियोस वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। और मुझे एक चीज तो पता ही है भैया, आपके करीब 10-12 फ्रेंड होंगे तो 10 के पास अलग अलग मोबाइल होंगे, हो सकता है किसी के पास 2 फोन भी हो। तो आप सोच सकते हैं आपके पास कितना कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप 10 वीडियो भी डाल देंगे उन 10 फोन की, तो हो सकता है उनमें से कोई ना कोई एक वीडियो चल जाए। हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई वीडियो चल जाए या फिर कुछ पे अच्छे खासे व्यूज आ जाए, जिससे आपको और नए टॉपिक्स वगैरह मिल जाए कि भैया और चीजें समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में वीडियोस वगैरह डाल सकता हूं। तो ये चीजें हो सकती है। अब मैं दोबारा से होम स्क्रीन पर आकर सर्च एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल आ रहा है मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से। इनका भी थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं अपन वीडियोस वाले फॉर्मेट ऑप्शन पर आकर। इसमें ओल्डेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख पाए भैया इन्होंने किस किस चीज की स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड की थी। तो 7 साल पहले आप देख सकते हैं भैया इन्होंने एक
लॉक को विदाउट की ओपन करने की कोशिश की थी। तो ये जितने भी आप वीडियोस देख पाएंगे भैया, ये सभी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है। पहले ये खुद ही वर्क करते थे, फिर धीरे धीरे ये ओपन में अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करने लगे और उसकी वीडियोस वगैरह शूट करके अपलोड करने लगे, और इनकी एक टीम भी बिल्ड हो गई साथ में। तो दोस्तों ये धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये टॉपिक सोचना है कि भैया आप किस में एक्सपर्ट हैं, या फिर किस चीज की वीडियोस आप फ्यूचर में भी पब्लिश कर पाएंगे, जिसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि भैया इसके बारे में मुझे टॉपिक कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये खुद ही एनालाइज करना है कि भैया आपको क्या चीज अच्छे से आती है। हो सकता है आप डॉक्टरी फील्ड से हो, तो जो डॉक्टर की रिलेटेड चीजें होती हैं वो उन चीजों की आपको ज्यादा नॉलेज होगी, तो आप चाहे तो उस पर कोई नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप उस पर वीडियोस पब्लिश करेंगे तो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे नए नए कि भैया इस चीज के बारे में हमें जानकारी चाहिए, या फिर ये चीज क्या होती है, ये चीज हमें थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो आप चाहे तो उस कमेंट का यूज करके उस पर कोई नई वीडियो या फिर नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दोस्तों कुकिंग का शौक रखते हैं तो आप चाहे तो कुछ रेसिपीज वगैरह की वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। वैसे भी आपको अगर शौक है तो आप आराम से उनकी वीडियोस वगैरह बनाकर, चाहे जैसे भी वीडियोस वगैरह बनाकर अपलोड करें। हो सकता है उसमें से कोई वीडियोस वगैरह चल जाए, और चलने के बाद उस पर जो कमेंट आएंगे उसका रिप्लाई करने के लिए आप चाहे तो नई वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो मेरा चैनल था शिवम कंप्यूटर्स नाम का, उस पर मैंने किया था। सबसे पहले तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह डाली जो कि नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले ऑनलाइन की दुकान थी, तो उस पर लोग फॉर्म भराने आते थे, लोगों को जो प्रॉब्लम आती थी मैं उसके सॉल्यूशन यूट्यूब की वीडियोस के रूप में यूट्यूब पर डालने लगा। तो मुश्किल से 5-10 ही वीडियो मैंने डाल पाई होंगी, उसमें से कुछ वीडियोस मेरी चल गई। फिर उसके बाद उस पर लोगों के कमेंट आए, उस कमेंट पर मैंने वीडियोस वगैरह क्रिएट की, या फिर जो वीडियोस वगैरह और दूसरे क्रिएटर डाल रहे थे मेरे टॉपिक से रिलेटेड, तो उनकी वीडियोस मैंने वॉच की। उस टॉपिक पर मैंने दोबारा से वीडियो क्रिएट की, या फिर उनके जो मैंने कमेंट वगैरह पढ़े उस पर लोगों को जो समस्या आ रही थी उनकी मैंने वीडियोस वगैरह क्रिएट की। तो इस तरीके से मेरा शिवम कंप्यूटर्स वाला चैनल है वो चलने लगा, और लगभग 6-7 महीने में ही मेरे 25-30 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे उस चैनल पर। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया, मतलब बंद क्या, कम ही कर दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर समस्याओं की वजह से। तो इस वजह से उस पर अभी ज्यादा सब्सक्राइबर वगैरह नहीं बढ़ पाए, 30 हजार के आसपास ही है। लेकिन अगर मैं उस पर रेगुलर काम करता रहता या फिर फ्यूचर में भी काम करूंगा तो मुझे पता है वो चैनल आगे भी बूस्ट कर जाएगा और अच्छे खासे सब्सक्राइबर दे जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी टॉपिक वगैरह ढूंढना है, किस टॉपिक पर आपको चैनल वगैरह क्रिएट करना है वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा आप किस चीज में परफेक्ट हैं, या फिर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने आप को 6 महीने का टाइम दिया और 6 महीने कुछ वीडियोस वगैरह क्रिएट करके डाली किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं है आपने सोचा कि भैया अभी इस तरीके का कंटेंट चल रहा है तो इस तरीके से कंटेंट वगैरह या फिर वीडियो वगैरह कुछ बनाकर डाल देता हूं, अगर नहीं चली फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर नहीं चली फिर तीसरे को पकड़ लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले से ही सोच के रखना है कि भैया मैं टेक्निकली वीडियो डालना चाहता हूँ, किस तरीके से वीडियो डालना चाहता हूँ, फिटनेस वाली डालना चाहता हूँ, या फिर जानकारी से रिलेटेड डालना चाहता हूँ, या फिर न्यूज से रिलेटेड डालना चाहता हूँ। मतलब काफी कुछ कंटेंट है मार्केट में। अगर आप एक तरीका कंटेंट पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपकी वीडियोस को उन्हीं तरीके के लोगों को दिखाने लगता है, और जब लोग आपकी एक वीडियो को देखकर पसंद करते हैं तो धीरे धीरे दूसरी वीडियोस भी उस तक पहुंच जाती हैं। अगर आपको ज्यादा नहीं आता उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब थोड़ा बहुत भी आता है लेकिन आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप चाहे तो यूट्यूब से ही सीख सकते हैं और यूट्यूब पर ही सिखा सकते हैं। यूट्यूब पर वैसे भी कंटेंट की भरमार है, तो आप चाहे तो इधर से सीख सकते हैं, उधर सिखा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, या फिर जो आपको भाषा पसंद हो उस भाषा में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यूट्यूब के लिए अपना फील्ड डिसाइड करनी थी, नीश डिसाइड करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब से टिप्स से रिलेटेड काफी कुछ वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूं, तो आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी।